सेट बेटा 10B का वीडियो छूट गया था जाने को, तो ज़रा 10B देख लीजिए क्या है। ठीक है, 10B में आपको CP SP, अभी तक आप CP SP और प्रॉफिट और लॉस निकालते आए हो। ठीक, इसमें क्या है, इसमें एक नई चीज़ आ रही है, डिस्काउंट और MP। डिस्काउंट और MP। MP क्या होता है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होती है? CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने पे आपने सामान खरीदा। SP मतलब सेलिंग प्राइस, जितने पे आपने सामान बेचा। लेकिन मार्केटिंग को नज़र में रखते हुए अब आप देखो कि आप जब किसी दुकान पे जाते हो ना, सब्जी भी लेने आज जाओ ना, तो दुकानदार बड़े ही, आज सवेरे ही हम लोग सब्जी ले रहे थे, तो एक दुकानदार से पूछा गया कि भाई मटर कैसे है, तो बोला कि 35 रुपया है भैया, आपके लिए 30 लगा देंगे। ठीक है, 35 रुपया किलो मटर है, आपके लिए 30 लगा देंगे। मतलब मार्केट प्राइस जो है मटर की कितनी है? 35 रुपये है। हमें वो डिस्काउंट दे रहा है, हमें वो छूट दे रहा है 5 रुपये की, और कह रहा है आपको 30 रुपया लगा देंगे। तो समझ में आई बात आपको? मार्केट प्राइस क्या होती है और डिस्काउंट क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। मार्केट प्राइस के बाद, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद जो पैसे आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। वही SP होती है हमारी। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझ लो, सुन लो और याद रख लो। आपको इस एक्सरसाइज में मार्केट प्राइस को कॉस्ट प्राइस सोच के चलना है। मार्केट प्राइस को क्या सोच के चलना है? कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन 6-7 तक तो यही सोच के चलना है, तभी लग पाएगा, नहीं तो लग नहीं पाएगा और आप कंफ्यूज होते रहोगे नए नए फॉर्मूले में। मार्केट प्राइस को क्या सोचोगे? कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट मतलब लॉस समझ लो। डिस्काउंट मतलब क्या समझ लो? लॉस। अगर ये दो चीज आपने याद रख ली तो क्वेश्चन कोई भी लगाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पीछे आपने अभी डिस्काउंट, लॉस और कॉस्ट प्राइस के सवाल बहुत सारे लगाए हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि डिस्काउंट मतलब लॉस और मार्केट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस। समझ लीजिए, ऐसा होता नहीं है, आपको समझने को कह रहा हूं मैं। ठीक है, बस अब सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट प्राइस जो थी वाटर कूलर की, वो कितनी थी? वो थी 760 रुपीज, सॉरी 4650 रुपीज। ठीक, 4650 रुपीज। शॉपकीपर ने ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया 18% का, 18% का ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया। SP निकालनी है। मैंने क्या बोला है आपको? MP को क्या मानो? CP दी हुई है। डिस्काउंट को क्या मानने को कहा है? लॉस। लॉस परसेंट दिया हुआ है आपको। क्या क्या दी है? CP और लॉस परसेंट। क्लियर है बात? CP दी है और लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो CP और लॉस परसेंट से कैसे सोल्यूशन होगा भैया? आपको याद है SP का फॉर्मूला? जब CP और लॉस परसेंट दिया रहता था क्या करते थे? SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। यही करते थे। SP इज इक्वल टू, यही ना फॉर्मूला था आपका, SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। वही लगाओगे, बस लॉस की जगह डिस्काउंट परसेंट, CP की जगह MP। क्या कहा मैंने? CP को MP सोच के चलो, MP को CP सोच के चलो, और लॉस को डिस्काउंट। ठीक है, या डिस्काउंट को कह रहे हैं कि लॉस समझ के चलो। ठीक, बस लग जाएगा। देखो ऐसे ही MP दिया हुआ है आपको। MP कितना दिख रहा है आपको बताओ? MP आपको दिख रहा है 4650 रुपीज। डिस्काउंट भी दिख रहा है 18। बस SP का फॉर्मूला लगाओ, 100 माइनस डिस्काउंट इन अपॉन 100 इंटू MP। ठीक, बस सॉल्व कर दो ऐसे ही खटाक से। देखो 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 देखो, ये सॉल्व हो गया, आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 पे चलिए। कह रहा है कि प्राइस ऑफ स्वेटर, स्वेटर का प्राइस बता रहा है स्लैश्ड। स्लैश्ड मीन्स गिर जाना, कम हो जाना। ठीक, तो कम हो गया 960 रुपए से 816 रुपए हो गया। मतलब MP 960 रुपए थी और कम होके 816 हो गया। यानी कि समझ लो कि CP 960 रुपए थी, लेकिन घाटे में बेच के 816 रुपए में बेच रहे हो। आपको डिस्काउंट रेट निकालना कि कितना डिस्काउंट, यानी कि कितना लॉस हो रहा है, वो लॉस परसेंट आपको निकालना। MP 960
SP दिया है आपको 816, डिस्काउंट यानी कि लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस SP यानी कि MP माइनस SP। आपको 144 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, यही डिस्काउंट दे रहे हो। डिस्काउंट परसेंट, लॉस परसेंट कैसे निकालते थे, लॉस अपॉन CP इंटू 100, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो देखो लॉस मतलब डिस्काउंट, CP मतलब MP इंटू 100 यानी कि 144 अपॉन 960 इंटू 100 निकाले, 15% आपको पता चल गया। क्लियर है, 2 क्वेश्चन इसीलिए अच्छे से सॉल्व किया मैंने आपको बताने के लिए कि CP किसको माननी है, MP को, और डिस्काउंट को क्या मानना है, लॉस। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए 3 वाला क्या है। 3 वाला बता रहा है कि इसमें आपको रेट ऑफ डिस्काउंट इसमें भी फाइंड करना है। ठीक, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है शर्ट की 1092 रुपीज़, 1092 रुपीज़ आपको शर्ट की प्राइस बता रहा है कि इतनी सेलिंग प्राइस थी, SP थी। डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट 208 रुपए का आपको मिला था इस पर। ठीक है, और आपको मार्केट प्राइस निकालनी है, मतलब समझ लो SP दी है और लॉस कितना हुआ वो दिया, लॉस परसेंट नहीं, लॉस कितना हुआ। तो लॉस पता ही है आपको, और आपको क्या पता है, SP पता है। तो आप अपनी CP यानी कि MP निकाल लोगे। देखो कैसे, SP में जब लॉस जोड़ते थे तो आपका CP आता था, ऐसे ही अभी भी SP में जब आप डिस्काउंट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, MP आ गया तो बस खत्म। अब तो डिस्काउंट परसेंट ही निकालना है, डिस्काउंट परसेंट यानी कि लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, और यहाँ पे भी क्या, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। बस ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, इसी तरह से सॉल्व करना है, यही मत लिख देना, इस तरह से सॉल्व करना है। जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप बस छाप लेते हैं, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता है, आपको समझते नहीं हैं, इसलिए आपको क्या करना है, अब सॉल्यूशन खुद से करना होगा। मैं केवल स्टेप्स बता रहा हूँ आपको। ठीक, 4th क्वेश्चन, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ करने के बाद 18% डिस्काउंट, 8% आपने डिस्काउंट दिया टॉय पे, और आपने SP आपकी कितनी है, 216.20 रुपीज़ 20 पैसे, 216 रुपीज़ 20 पैसे, ये आपकी SP है। आपको मार्केट प्राइस फाइंड करना है, मतलब आपको डिस्काउंट यानी कि लॉस परसेंट दिया है और SP दिया है, लॉस परसेंट और SP। आपको निकालना है CP यानी कि MP। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या था, MP का या CP का, कह लो फॉर्मूला क्या था, 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू SP, यही होता था। डिस्काउंट की जगह लॉस रहता था CP या MP के लिए, तो 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू SP, यही फॉर्मूला लगा दो, बस आपका आ जाएगा कितना आता है आपकी CP यानी कि MP। ठीक, 100 अपॉन 100 माइनस 8 इंटू ये 92, आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। ठीक, बार बार कह रहा हूँ, MP मतलब CP, डिस्काउंट मतलब लॉस, यही सोच के चलोगे। ठीक है, आगे 5th क्वेश्चन, एक टी वॉज बॉट, एक टी मतलब खरीदी गई, ठीक है, 558 रुपीज़ में, और बता रहा है कि डिस्काउंट दिया गया 12% का मार्केट प्राइस पे। आपको मार्केट प्राइस फाइंड करनी है, सिंपल है यार, SP दी है और क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, बस सेम क्वेश्चन है। SP और डिस्काउंट दिया है, MP निकालनी है, निकाल लो, निकल जाएगी ना MP। वही वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगा के 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू SP करके निकाल लोगे, सेम क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देखो, अ डीलर मार्क हिज गुड्स, एक डीलर ने अपने गुड्स को क्या किया, मार्क किया, कितना, मार्केट प्राइस क्या की उसकी, 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब आपको कॉस्ट प्राइस भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अब दोनों चीज आ गई, मार्केट प्राइस भी आ गई और कॉस्ट प्राइस भी आ गई, दोनों चीज आ गई। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट प्राइस क्या होती है, जितना भी आप दाम रखते हो उसको मार्केट प्राइस कहते हैं, जितने पे आप बेच देते हो उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, जितने पे आपने सामान खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस होती है, बाकी डिस्काउंट तो आप जानते हैं। तो कह रहा है कि एक डीलर ने 35% एबव जो है कि कॉस्ट प्राइस के कर दिया सामान का दाम, और उसके बाद 35% एबव करने के बाद उसने 20% डिस्काउंट दिया। मतलब मान लो अगर 100 रुपए की चीज़ थी तो बताया उसका दाम 135 रुपये, और फिर बोला कि चलो चलिए आपके लिए 20% डिस्काउंट दे दे रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि आपका लॉस होगा या गेन होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि 20% जो डिस्काउंट दे रहा है वो 100 रुपये पे नहीं दे रहा है, वो बढ़े हुए कॉस्ट पे 20% दे रहा है। समझना बात को, मतलब कॉस्ट 100 रुपये थी, पहले तो उसको 35 रुपीज़ बढ़ा दिया, 35% बढ़ा दिया,
यानी कि 135 रुपीज़ कर दिया। अब उस 135 पे वो आपको क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि गेन होगा कि लॉस। देखिए CP 100 मान लिया हमने, मार्क अबव 35%, तो MP क्या हो जाएगी भाई, 35% अबव कर देते हैं, 100 प्लस 35% ऑफ 100 ऐड कर देते हैं, या 135% कर दो डायरेक्ट भी, वो भी बात सेम है। तो 135 रुपीज़ इसकी MP आ गई। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। SP क्या होती है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू MP, यही SP का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो अब देखिए 100 माइनस डिस्काउंट कितना, 20 इंटू SP, ये सॉल्व किया तो हमारा कितना है, 108 रुपीज़ आ गया। यानी कि अभी SP हमारी क्या हो रही है, 20% डिस्काउंट देने के बाद 108 रुपीज़। अब 108 रुपीज़ जब हमारी SP हो रही है और हमारी CP कितनी है, 100, तो गेन हो रहा है हमको ना। CP से कंपेयर करेंगे, गेन के लिए CP से कंपेयर करते हैं हमेशा, तब MP से नहीं कंपेयर करेंगे, गेन के लिए हमेशा CP से कंपेयर करेंगे। SP कितनी है, 108, CP कितनी है, 100, तो हमें 8 रुपये का गेन हो रहा है। तो हमने गेन निकाला, 8 रुपीज़ आ गया। गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, गेन अपॉन CP इंटू 100, तो गेन अपॉन CP इंटू 100 कर दीजिए। गेन है 8 अपॉन CP 100 इंटू 100, कटपीट के 8% का आपको गेन रहा है। क्लियर। 7th क्वेश्चन सेम है, 40% एबव किया कॉस्ट, 30% डिस्काउंट दिया। अब आपको बताना है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट, तो सेम आप कर लोगे जैसे ये था। 8th क्वेश्चन देखिए, अ डीलर परचेज अ फैन, एक डीलर ने एक फैन खरीदा 1080 रुपीज़ में, 1080 रुपये में एक फ़ैन खरीदा और डिस्काउंट दिया उसमें 25%। लेकिन भाई CP दी है आपको, ये नहीं बता रहा है कि SP क्या है या MP क्या है, CP बता रहा है कि 1080 है आपकी। फिर आपने उस पर डिस्काउंट भी दिया है 25% का, तब भी उसके बाद भी आप 25% गेन कर रहे हैं। बताइए कितने चालाक हैं आप कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी आप 25% का गेन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, गेन किस पे होता है, हमेशा CP पे। गेन हमेशा किस पे होगा, CP पे ही होगा। तो पहले तो आप गेन निकाल लो भाई, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट किया है MP को X, MP हमारी X हो गई। डिस्काउंट 25% है, तो डिस्काउंट 25% आप रख दोगे। SP वही फॉर्मूला सोच के, 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू X, 75X अपॉन 100, ये आपकी क्या आ गई, SP आ गई। इसके बाद क्या है बेटा, SP ऑफ फैन, ये SP आपने निकाली MP से, क्योंकि आपको घटाना था प्राइस, तो आपने SP निकाली MP से। अब आप SP निकालिए उससे, CP से। CP से कितनी SP होगी, दोनों तरफ से निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, तभी X की वैल्यू फाइंड होगी। तो अब देखिए 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू CP करोगे तो भी SP आ जाएगी। एक तो इस तरह से SP आ जाएगी MP से डिस्काउंट माइनस करके, और एक कैसे आएगी SP, 100 CP में गेन ऐड करके। तो CP में गेन परसेंट ऐड किया आपने, सॉरी CP आपको दी हुई थी, आपने सॉल्व किया, 1350 आ रहा था, 1350 आपकी SP आई। और यहाँ से SP कितनी आई है, 75X अपॉन 100, दोनों सेम है, ठीक, दोनों को सेम कर दिया आपने। तो आपको कितना हो गया, 75X अपॉन 100 बराबर 1350, X इज इक्वल टू, सॉल्व करिए, X इज इक्वल टू 1800, ये आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 8 खत्म। क्वेश्चन 9 सेम है, एज इट इज़ है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए भाई 10 क्या है, एक ज्वेलर ने 16% का डिस्काउंट अलाउ किया एक कस्टमर को। एक ज्वेलर ने 16% का डिस्काउंट अलाउ किया और अभी भी वो 20 रुपए गेन कर रहा है। फिर कॉस्ट बता रहा है कितनी, 1190। तो सेम है यार, 10th वाला भी तो सेम है, ठीक है। जैसे डीलर का फैन का कॉस्ट दिया था, वो कर रहा था और गेन मिला था, तो 10th भी सेम है। ऐसे मैंने सॉल्व कर दिया था, देख लीजिए आप 10th भी, लेकिन 10th भी सेम है, ठीक, और 11th भी सेम है, ठीक है। आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, on the markup by trader still gain 17%. What is the percentage of markup above the cost? ठीक है, आप 10, 11 अपने से लगाएंगे, सेम है।
डमरू वाला आ गया, इसलिए थोड़ा सा पॉज हो जा रहे हैं हम लोग। खैर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। 10, 11 सेम था। हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस, कितने % अबव द कॉस्ट प्राइस एक शॉपकीपर अपनी MP करे कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 8% का गेन हो। क्वेश्चन समझिएगा, कितने परसेंट कॉस्ट प्राइस हम अपनी बढ़ा दें, कॉस्ट प्राइस से कितना हम ज्यादा बढ़ा दें कि हमको अभी भी कितने का गेन हो, कितने का गेन हो बताओ भाई, 8% का गेन हो। ठीक, तो देखो CP को 100 माना, गेन हमको कितना चाहिए, 8% चाहिए। SP निकाल लो, CP 100 मान लिया, गेन 8% चाहिए ही हमको। ठीक है, तो SP हमारी 108 आ गई। अब MP पता नहीं है, X माना, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, उससे आप SP निकाल लो तो क्या आ गई, 90x/100। ठीक, देख ही रहे हो कैसे निकला है, दिखाना तो है नहीं, बताना है नहीं। ठीक, इसके बाद अब दोनों को इक्वेट कर दोगे भाई, दोनों SP है, जैसे अभी पहले लगाए थे हम लोग, दोनों SP है, तो दोनों को इक्वेट किए तो X की वैल्यू आ गई। जैसे अभी तक MP आप निकालते थे, MP निकल गई 120, यहां तक तो आपको आता ही है, कर चुके हो। अब MP इतनी है, CP 100 है, तो कितनी बड़ी है MP CP से, 120 में से 100 माइनस कर दो, 20 बड़ी है। अब इसको परसेंट में चेंज कर दो, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस अपॉन 100 क्यों, क्योंकि इतनी CP थी आपकी, अपॉन CP, डिफरेंस अपॉन CP इंटू 100, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना, इसलिए 100 से इंटू हो रहा है यहाँ पे। ये 100 क्या है, ये CP है, ये 100 क्या है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, कटा पिटा 20% आंसर आ गया। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब चलते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, कह रहा है कि एक टीवी खरीदी गई, मतलब मार्केट प्राइस थी टीवी की 18,500 रुपीज। शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको शॉपकीपर ने कहा कि 50 + 50% ऑफ है, कोई सामान 100 रुपए का है, वो 50 + 50% ऑफ है, तो इसका ये नहीं मतलब हुआ कि वो फ्री में आपको दे देगा, नहीं। पहले आप उसका 50% निकालोगे, घटा दोगे उसमें से। ठीक, जैसे 100 रुपए का 50%, 50 रुपए घटा दी, अब टीवी कितने की हो गई, 50 रुपए की हो गई। अब फिर उस बचे हुए 50 का तब आप 50% निकालोगे, बचे हुए 50 का, तो आएगा 25 रुपए और घटाओगे तो 25 रुपए की आपको टीवी या जो भी आप सामान खरीद रहे पड़ेगा। समझ में आई सक्सेसिव का मतलब, कि पहले एक बार उसको फाइंड कर लीजिए, फिर जो अमाउंट आए उस पर दोबारा आप लगाइए। ये नहीं कि उसको ऐड कर दीजिए डिस्काउंट, जैसे 20% और 5 दिया तो हम 25 कर लिए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहले 20% डिडक्ट करिए, फिर जो वैल्यू आए उसमें फिर 5% डिडक्ट करिए। ठीक, क्योंकि वैल्यू घट जाएगी ना, 20% घटा दिए तो वैल्यू घट गई, अब घटी हुई वैल्यू का 5% और घटाना है। ठीक, ऐसे तो 25% बढ़ी हुई वैल्यू का घट जाएगा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खैर, तो MP दिया है आपको, पहला डिस्काउंट निकालो, घटा लो, सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 बार करना है, यही है। MP दिया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट 20%, तो 20% घटा दीजिए, वही MP को CP मान लो और डिस्काउंट को लॉस करके खटाक से घटाए 1480 आ गया, 14,800 आ गया। फिर डिस्काउंट 5% का, घटी हुई वैल्यू पे, तो फाइनल SP कितनी आएगी, 100 में से 5% इस बार दे रहे हो, 5/100, फिर सॉल्व किए तो कितना आया, 14,060। ठीक, ये आपका आ गया आंसर, सिंपल था ना एकदम। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। 14 भी सेम है, सक्सेसिव डिस्काउंट है बेटा, एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस इसमें दी नहीं हुई है MP। अभी तक आपको दी थी, इसमें MP दी नहीं है, तो MP को 100 मान लो। क्या मान लो, MP को 100, बस उसके बाद सॉल्व कर दो। देखो, कह रहे हैं इसको 1 डिस्काउंट में कन्वर्ट करना था, 20 और 5 मिला के कितना % होगा, उसको 1 में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए, MP को 100 माने, पहला डिस्काउंट दिए 80 रुपीज कॉस्ट आ गई, फिर दूसरा डिस्काउंट दिए तो कितनी आ गई, 76 रुपीज कॉस्ट SP आ गई। ठीक, SP और MP माइनस करिए, MP माइनस SP, MP ज्यादा है SP कम है क्योंकि डिस्काउंट देना है। 100 माइनस 76 से कितना आ गया, 24 रुपीज आ गया। इतने का डिस्काउंट टोटल आप दे रहे हैं, 24 रुपए का। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, MP डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, डिस्काउंट कितना है 24, MP कितना है 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 24%। यही आपका आंसर होगा। तो 10B पूरा होमवर्क है आपका।
कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा 10B। ओके बेटा, 10C नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो सिलेबस से ही हट गया है, क्योंकि अब तो GST आ गया और आपने वैट दिया है, वैट का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए अब हटा दीजिए वैट को, इसलिए 10B ही आएगा, 10B तक ही आएगा। ओके, थैंक यू क्लास।